गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो मेरी जो ब्लॉग की स्टार्टिंग है वो हो रही है सुबह के 7 बजे से। बच्चों की छुट्टी है आज, क्योंकि गुरु पूर्णिमा की हमारे यहाँ पे 10 दिन की छुट्टियां रही थी, तो उन्हीं में से आज लास्ट डे है बच्चों की छुट्टी का। तो बस मैं सुबह उठ के अपने काम में लग गई। पहले अपना घर का जैसे डेली रूटीन रहता है, झाड़ू पोंछा, साफ सफाई, डस्टिंग करना, ये सब कुछ करूंगी। देन उसके बाद में फिर किचन में काम करूंगी। बच्चे मेरे दोनों उठ गए हैं और तब तक मैं अपना बेड साफ कर लेती हूँ। बच्चों को मैंने बाहर बैठा दिया बालकनी में, क्योंकि सुबह सुबह सो के उठने के बाद में ना उनमें आलस रहता है, तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ी देर बालकनी में घूम लेंगे ना, तो उनका आलस दूर हो जाएगा और फिर वो आराम से नहा धो लेंगे। मेरे घर में ना सब लोग जल्दी नहा लेते हैं। उसका मेन रीजन ये रहता है, घर का काम भी जल्दी हो जाता है जल्दी नहाने से। क्योंकि जब जब लोग ना जल्दी उठ जाते हैं, जल्दी नहा लेते हैं, तो कपड़े भी जल्दी धुल जाते हैं, साफ सफाई भी जल्दी हो जाती है, और जो घर का काम रहता है ना, जो फैला रहता है, वो भी जल्दी हो जाता है। तो अभी तो मैंने अपना बेड साफ किया है, उसके बाद में झाड़ू पोंछा डस्टिंग का काम करूंगी। उसके बाद में सारा काम खत्म करने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ किचन में, क्योंकि मुझे खाने पीने की तैयारी करनी है, प्लस मुझे नाश्ता भी बनाना है। पतिदेव के व्रत चल रहे हैं, क्योंकि सॉरी, सावन चल रहा है, तो सावन में एक टाइम खाने से व्रत कर रहे हैं पतिदेव, तो मुझे सिर्फ पापा मम्मी मेरा और बच्चों का खाना बनाना है। मैंने भी सोचा था व्रत करने की, लेकिन मुझे साफ-साफ मना कर दिया था पतिदेव ने कि नहीं, सिर्फ मैं ही करूँगा, तुम नहीं करोगी। क्योंकि बच्चों को भी देखना होता है, घर के काम भी होते हैं, तो मैंने सोचा ये भी ठीक है, क्योंकि शायद मुझसे नहीं हो पाते 1 महीने के व्रत, इसीलिए। और जिस काम के लिए ज़बरदस्ती करनी क पड़े ना, वो काम करना भी नहीं चाहिए, चाहे ठाकुर जी की आस्था हो, चाहे आपका कोई भी काम हो। जो भी काम हो ना, वो दिल से होना चाहिए, तभी उसका फल भी तभी मिलता है। अभी मैं जबरदस्ती ऐसे ही बस वो कर रहे हैं, मैं भी कर लूँ तो, और मुझे भूख लगना शुरू हो जाए, मेरे मन में बस यही रहे कि मुझे भूख लग रही है, भूख लग रही है, ऐसे करती रहूँ तो फिर उस व्रत करने का कोई फायदा नहीं है। तो मैं बना रही हूँ आज लौकी की सब्जी, साथ में भिंडी की सब्जी। तो पहले मैं लौकी कट कर लेती हूँ और उसके बाद में फिर लौकी को बॉईल करूंगी, तब मैं लौकी में तड़का लगा के तब बनाऊंगी। बच्चों को मैंने नाश्ता बना दिया, उनको मैं दलिया बना रही हूँ आजकल, क्योंकि उनकी तबीयत खराब है, तो मैं उनको सुबह नाश्ते में दलिया देती हूँ। हम लोगों का नाश्ता बनता नहीं है, मेरा और मम्मी का, तो हम सिर्फ सुबह के टाइम ठंडा ही पी लेते हैं। और पूरा जब सब लोग खाना खाते हैं ना, उस टाइम पे खाना खा लेते हैं। क्योंकि अगर मैं नाश्ता बनाऊँ ना, तो मम्मी का तो ये रहता है नाश्ता करने के बाद फिर खाना नहीं खाती हैं, और ऐसा ही मेरा रहता है, अगर नाश्ता हैवी हो जाता है, तो इसलिए मम्मी बोल रही थी कि अभी जब तक इनके व्रत चल रहे हैं तब तक नाश्ता मत बनाना, जिस दिन बच्चों का खाने का मन हो उस दिन नाश्ता बना लिया कर, बाकी तो बिना नाश्ते के ही चलने दे। तो मैंने लौकी की सब्जी बना ली है और लौकी उबल गई है मेरी, अब मुझे तड़का लगाना है और ठाकुर जी का भोग लगाना है, तो उसके लिए मैं 2 रोटियां सेक लेती हूँ। एक गाय की निकल जाएगी और बच्चों का खाना भी हो जाएगा, क्योंकि स्वरा को भूख लग रही है, बोल रही थी मम्मा खाना बना दो। उसको मैंने दलिया बनाया था, लेकिन वो डेली डेली दलिया खाते हैं ना, तो उसको बोर हो गई थी दलिया खा के, तो बोल रही थी मम्मा मुझे आज दलिया नहीं खाना। तो मैंने बोला चल तेरे लिए खाना तैयार कर देती हूँ। तो लौकी की सब्जी और रोटी से उसको खाना खिलाऊंगी मैं। आज मैं जब सुबह उठी थी ना, तभी मैंने सोच लिया था कि आज मुझे किचन साफ करना है, क्योंकि किचन में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे चूहे हो गए हैं, तो इसीलिए पूरा किचन खाली करके तब मैं साफ करूंगी। वैसे तो फुली पैक जो कवर्ड है, हमारी जो रैक है ना, वो सारी पैक है, लेकिन फिर भी चूहा का तो आपको पता है ना कहीं से जगह बना लेते हैं और गंदगी कर देते हैं। और खाने पीने की चीजें रखी रहती है मोस्टली किचन में, तो फिर वो जो गंदगी है खाने पीने की चीजों में जाती है, वो बिल्कुल भी ना तो हेल्थ के लिए अच्छी रहती है, ना ही देखने में अच्छी लगती है। तो मैंने सुबह सोच लिया था किचन खाली करूंगी, तो जैसे ही मेरा घर का काम खत्म हुआ, मैंने किचन खाली करना शुरू कर दिया। मम्मी बोल रही थी बाद में कर लेना, जब कभी टाइम मिले, तो मैंने सोचा कि टाइम निकालने से निकलता है, वैसे टाइम नहीं निकलता। आज तो कुछ भी हो जाए किचन में खाली करके रहूंगी। तो मैंने ना पूरा सबसे पहले तो यही वाली अलमारी खाली की, क्योंकि इस अलमारी में ना जैसे कबर्ड वगैरह गेट वगैरह नहीं है इसमें, क्योंकि ये ना एक 100 पीस के हिसाब से बनवाई थी, तो इसी वजह से इसमें पैक नहीं है। बहुत ज्यादा ऑयल वगैरह लग जाता है इसमें, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑयल के डिब्बे रखती हूँ, देसी घी, रिफाइंड, सरसों का ऑयल, ये 3 डिब्बे रखती हूँ। बाकी ये सारे डेली नीड्स का सामान है, जो डेली में हमारे काम आता है ना, वो है। ऊपर वाले जो आप देख रहे हो ना, इसमें पापा मम्मी की दवाइयाँ रहती हैं, चाय चीनी के डिब्बे रहते हैं, और छोटा मोटा सामान रहता है। तो आज मैंने सोचा थोड़ा सा चेंज करूंगी, अगर मम्मी गुस्सा होती है तो उनको मैं समझा दूंगी कि थोड़ा सा चेंज करना कितना जरूरी है। तो इसीलिए मैंने पहले साफ सफाई करूंगी, उसके बाद में थोड़ा सा चेंज करूंगी, क्योंकि मम्मी के जो ठाकुर जी का सामान है ना, वो पूरी स्लैब पे फैला रहता है, तो इसलिए उनके लिए ना एक कोने में जगह रख दूंगी,
जैसे ठाकुर जी की कटोरी हो गई, ठाकुर जी के चंदन, इत्र और ठाकुर जी की झाड़ी, शहद, ये सारी चीजें ना ठाकुर जी की पूजा में काम में आती है, तो उनके लिए एक छोटी सी बास्केट बना के रख दूंगी, जिससे साफ सफाई में भी दिक्कत नहीं आएगी और पूरी जो स्लैब है उससे फैली भी नहीं रहेंगी। तो पहले मैंने उसमें से जो भी रैपर निकाले थे ना, जो बैनर थे प्लास्टिक के, उनको मैंने ना हल्का सा रफ करके और उसको धो के साफ कर दिया। और जितने भी तेल रिफाइंड के डिब्बे थे उनको भी ऊपर से मैंने धो के साफ किया, क्योंकि अंदर से तो ना जैसे रिफाइंड और ऑयल का खाली होता है ना, तुरंत मैं साफ करने के लिए डाल देती हूँ और साफ हो जाते हैं, लेकिन ऊपर जो चिकनाई रहती है ना वो हर 2-3 दिन में चिपक जाती है, तो उसके लिए मैंने ऐसे ही करती हूँ। ऊपर से ना मैं थोड़ा सा साबुन लगा के साफ कर देती हूँ, तो डिब्बे देखने में अच्छे लगते हैं। अंदर से जब खाली होता है तब मैं साफ करवा लेती हूँ। और इस रैक में भी ये जो खुली आप देख रहे हो, इसमें चिपचिपाहट हो गई थी ऑयल की वजह से, तो मैंने थोड़ा-सा हल्का-सा गर्म पानी किया था। उसकी मैंने हल्का-सा डिटर्जेंट लिया और तब मैं इसको साफ कर रही हूँ। इसमें बीच में ना पार्टीशन जो है ना, इसमें शीशा लगा हुआ है, जो मोटा वाला शीशा आता है ना वो। तो कई बार मेरा ना इसमें से हाथ कट जाता है, तो बहुत सावधानी से मुझे इसको साफ करना होता है। लेकिन जो मेरी जिद रहती है ना कि इसे मुझे साफ करना है, चाहे एनी हाउ कंडीशन, वो मैं साफ करके रहती हूँ। और जब भी मैं साफ करती हूँ तब मेरी उँगली ज़रूर कटती है इससे, और आज भी ऐसा ही हुआ था। क्योंकि कितनी भी सावधानी रखूँ, थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है और उस टाइम पे तो पता भी नहीं चलता, बाद में पता चलता है कि मेरी उँगली कट गई है। तो पहले मैंने इसको डिटर्जेंट से साफ किया था, उसके बाद मैं गीले कपड़े से साफ कर रही हूँ पूरा अच्छे से। और जितना जल्दी गंदा होता है उतना जल्दी साफ भी हो जाता है, तो आप देख सकते हो बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है। पहले गीले कपड़े से साफ किया है, अब मैं इसको सूखे कपड़े से साफ करूंगी और तब मैं इसमें पूरा सामान जमाऊंगी। Bring me into golden sunlight. ये वाली तो मेरी पूरी अलमारी साफ हो गई थी। अब मुझे ये वाली अलमारी खाली करनी है, जो कि बहुत सामान रहता है, खासकर छोटा-छोटा सामान, जैसे गरम मसाले हो गए, इनो वगैरह हो गए और बहुत सारी छोटी-मोटी चीज़ें होती है ना, वो इस अलमारी में रखती हूँ। तो चटर-पटर का सामान जैसे मसाले हैं, कभी पनीर मसाला है, मैगी मसाला है, दाल मसाला, रायता मसाला, चना मसाला, छोले मसाले, ये सब कुछ रखती हूँ। तो ये जो मेरे हाथ में आप छोटे-छोटे डिब्बे देख रहे हैं ना, ये जब मैं शॉपिंग करने गई थी ना वी मार्ट, वहाँ से लेके आई थी, तो मुझे बहुत अच्छे लगे थे, तभी लेके आई थी मैं। इसको लेके तो आई थी मैं बच्चों के लिए, जैसे कि बच्चों को कभी मुझे लंच में चटनी वगैरह रखनी हो या कुछ रखना हो, लेकिन बच्चों के तो काम नहीं आते, तो मैंने सोचा चलो इसमें ना ये मसाले रख देती हूँ। ढक्कन बंद भी रहेगा, क्योंकि इनमें रखने से ना साफ सफाई का भी इशू रहता है, क्योंकि एक बार खुलने के बाद पैकेट फिर ये बंद नहीं होते, तो खुले रहते हैं। चाहे कितनी भी बंद अलमारी है, लेकिन फिर भी सही नहीं लगता, तो इसीलिए मैंने ना इन सारे डिब्बों में इसको खाली कर लिया है। सबसे पहले दाल मसाला, चना मसाला, सांभर मसाला, बहुत सारे मसाले होते हैं किचन में, तो सबको निकाल के और फिर उन पे ना नाम लिख दूंगी, क्योंकि ज्यादातर मसाले ना सेम सेम होते हैं। और जैसे रायता मसाला, दाल मसाला, ये तो थोड़ा डिफरेंट होता है, बाकी सांभर मसाला और चना मसाला मुझे सेम सेम ही लगता है दिखने में। इसके लिए ना मैंने ना एक पेन, एक डायरी, एक मार्कर मैं हमेशा किचन में रखती हूँ, क्योंकि कई बार ना राशन का सामान जब खत्म हो जाता है ना, तो वो पेन और डायरी लेके मैं राशन का सामान लिख के और यहाँ पे ना फ्रिज के पास में लिस्ट बना के रख देती हूँ। जब भी पापा खाना खाने के लिए आते हैं तो मैं उनको दे देती हूँ लिस्ट, पूरा सामान शाम तक आ जाता है। फिर मैं जो भी कंटेनर जो भी होते हैं उसमें भर के रख देती हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने सारे डिब्बों में नाम लिख दिया है, और लिखने के बाद में देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, और आप मेरे फेस की स्माइल देख के भी समझ सकते हो कि मुझे कितनी खुशी हो रही है। होता है ना, जब आप खुद से कोई चीज़ लेके आओ और उसके बाद में उसको यूज़ में लो और फिर वो दिखने में भी अच्छी लगे ना, तो उसकी खुशी एक अलग ही होती है। कई बार ऐसा होता है कि मेरी तबीयत खराब हो और मम्मी को किचन में काम करना पड़ जाता है, तो फिर मम्मी को ना डिब्बे वगैरह मिलते नहीं हैं। और इस अलमारी में जो अभी मैं साफ कर रही हूँ ना, इसमें सारे काम के डिब्बे रहते हैं, लेकिन छोटे-छोटे डिब्बे हैं। ज़्यादातर मसाले वगैरह का ये रहता है, तो इसीलिए इसमें मैं उस हिसाब से रखूँगी कि मम्मी को देखने में दिख भी जाए एक बार में और सामान भी ना फैले। क्योंकि मम्मी से अक्सर ना डिब्बे मिल जाते हैं, जैसे दालों में मसाले, मसालों में दालें,
ये चीज़ ना मुझे थोड़ी ठीक नहीं लगती क्योंकि ना पूरा अरेंज करके रखूँ ना फिर पूरा फैल जाता है और फिर जब भी ढूँढने लगूँ मिलता नहीं है। इसीलिए मैं ट्रांसपेरेंट डिब्बे वगैरह अभी मैं फिर जाऊँगी जब भी मेरा होगा या फिर मैं ऑनलाइन वगैरह मँगाऊँगी क्योंकि ट्रांसपेरेंट डिब्बे होना ना बहुत ज़रूरी है। लास्ट टाइम मैं लेके आई थी ना तो मम्मी को अच्छे लगे थे, कुछ नहीं बोला था। बाकी मम्मी को ना किचन का ये है कि जो डिब्बे वगैरह है ना तो मम्मी फेंकने नहीं देती है। वो डिब्बे मम्मी को लगता है कि हाँ, ये डिब्बे सारे काम के होंगे। फेंकना मत, इनको रख देना उठा के और हकीकत बता रही हूँ मैं, बिल्कुल भी काम के नहीं रहते, वो रखे रहते हैं सालों-साल। तो मैं तो ना जब भी जैसे मौका लगता है तो मैं फेंक देती हूँ, जो भी डिब्बे होते हैं। क्योंकि किचन में स्टोर करके रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऑलरेडी किचन में इतना सामान रहता है और उसमें अगर खाली डिब्बे भी रखूँ जो काम के नहीं है और जो काम भी नहीं आएँगे, जैसे कि मैं अगर बात करूँ हमारे यहाँ से ना जैसे मीठा वगैरह आता है, क्योंकि हम रहते हैं गोवर्धन में और यहाँ पे मीठे का इतना शौक है कि आपको क्या ही बताऊँ। तो हर 2 दिन में 3 दिन में मीठा ज़रूर आता है, तो जो डिब्बे आते हैं ना, आधा किलो का जो डिब्बा आता है ना, खासकर रबड़ी वगैरह, तो ये क्या है प्लास्टिक के कंटेनर में आते हैं या फिर कभी सब्जी वगैरह मंगानी हो मार्केट से तो वो प्लास्टिक के कंटेनर में आती है। तो वो कंटेनर भी मम्मी फेंकने नहीं देती हैं, उनको उठा के रख देती हैं कि सामान रखने के काम आ जाएँगे। इतने ज़्यादा कंटेनर रखे हुए हैं, बहुत ज़्यादा, और फिर वो इतना इकट्ठे हो जाते हैं, किसी काम के भी नहीं रहते। तो फिर जैसे मौका लगता है तो मैं उनको फेंक देती हूँ। जैसे कभी भी मुझे महीने 2 महीने में जैसे डीप क्लीनिंग करनी होती है, तो जो भी फेंकने का सामान होता है, किचन से बाहर जो रिटायर्ड सामान होता है, उसको निकालने का। तो ये अलमारी भी आपको दिखा दूँ, पूरी भरी हुई है सामान की वज़ह से, क्योंकि किचन में जब छोटा होता है ना, स्पेस कम हो तो सामान तो देखो पूरा रहता है, गृहस्थी में अगर आप रहते हो, तो फिर सामान को अरेंज कैसे करें? हर सामान ज़रूरत का होता है। लेकिन जब भी साफ करती हूँ तो स्पेस बना देती हूँ थोड़ा बहुत और उसके बाद में फिर 2-3 दिन बाद फिर से सामान भर जाता है। तो उसका रीज़न यही है कि गृहस्थी में हर चीज़ की ज़रूरत होती है। तो पहले मैं इस अलमारी को पूरा खाली करूँगी, देन उसके बाद में पूरा सामान एडजस्ट करके तब मैं रखूँगी। 2 टिफ़िन है पतिदेव के जो दुकान टिफ़िन जाते हैं ना खाने में, तो अभी उनके व्रत चल रहे हैं तो टिफ़िन का कोई काम नहीं है 1 महीने तक, तो टिफ़िन निकाल के रख दूँगी। जो भी कैसरोल है अभी जो फिलहाल के हैं वो भी काम के नहीं है, उनको भी रख दूँगी। ये वाली जो ट्रे सेट है ना ये मैं लेके आई थी, बहुत सारी शॉपिंग करके लाई थी उस टाइम पे गई थी ना, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी उस टाइम पे, क्योंकि इनमें स्टैंड भी लगा हुआ है, थोड़ी-सी यूनिक है, जैसे घास की रहती है ना उस टाइप की है, दिखने में बहुत प्यारी लगती हैं ये। तो इसमें से ना ये मैंने भी बहुत रखी सारा हुई है अभी। सामान जो ऐसा था वो मैंने निकाला था क्योंकि वो काम का नहीं था। जैसे कि छुआरे का पैकेट है ना वो रखा हुआ था, अभी सर्दियों में काम आएगा। तो इसको मैंने ना ये डिब्बे को साफ करके डिब्बे में भर के रख दिया है क्योंकि छुआरे खराब नहीं होते हैं। जो पैकेट जगह लग रही थी पैकेट में उतना ही डिब्बे में लग रही थी, तो इससे अच्छा मैंने डिब्बे में रख दिया। इसको उसको पूरा साफ करने के बाद में ये जो टोस्ट मेकर है सॉरी सैंडविच मेकर है, इसको भी मैंने अभी काम नहीं आ रहा है फिलहाल, तो इसको भी ऊपर उठा के रख देती हूँ। और जो आप ये मतलब जो रद्दी की कॉपी किताब होती है ना, वो कई बार ऐसा होता है कि 1-2 रोटी मुझे भूख की सेकनी होती है, तब मैं लगा के रख देती हूँ। तो गाय की रोटी के लिए या फिर छोटा-मोटा काम आ ही जाता है, तो इसलिए मैं ये रद्दी पेपर रखती हूँ यहाँ पे, जो बच्चों की बुक्स वगैरह भर जाती है ना, उसके तो हिसाब फाइनली से। आप देख सकते हो, देखते-देखते ना पूरी किचन में खूब सारा स्पेस हो गया है, जगह भी हो गई है खूब सारी और दिखने में भी अच्छी लग रही है। ये ऊपर वाली है ना जो क्रॉकरी की, इसको अभी मैं हाथ नहीं लगाऊँगी क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगने वाला है और हर्षित आ गया था, हर्षित के सामने नहीं कर सकती क्योंकि काँच के बर्तन है सारे, वो हाथ लगाए बिना मानेगा नहीं और फिर उसका हाथ वगैरह कट जाएगा, इसीलिए मैंने सोचा लेट भी ज़्यादा हो गई थी मैं और मुझे दर्शन करने भी जाना है ठाकुर जी के, तो मैंने सोचा कल करूँगी। आधा काम आज करूँगी क्योंकि थोड़ा-थोड़ा करूँगी ना उससे थकान भी नहीं होगी और साफ-सफाई भी रहेगी। क्योंकि मुझे स्लैब वगैरह पूरा टाइल्स वगैरह भी साफ करनी है अभी और बाकी जो साइड की अलमारी रह गई है ना, वो भी मुझे कल साफ करूँगी। थोड़ा-थोड़ा करके करती हूँ ना तो उससे पूरा ऐसा भी नहीं लगता कि पूरा किचन का एक्स्ट्रा काम पूरा हो गया है क्योंकि खाना भी बनाना होता है, घर का काम भी होता है। तो इसीलिए मैं थोड़ा-थोड़ा कर लेती हूँ जैसे कि 1 दिन में 2 दिन में 1 किचन का काम। तो अभी मैं पहले गैस गैस को साफ कर लेती हूँ क्योंकि खाना जस्ट मैंने अभी बनाया है तो साफ-सफाई मैंने की नहीं थी। तो गैस वगैरह साफ करके स्लैब को, फिल्टर, चिमनी ये सारी चीज़ों को अच्छे से साफ करके तब मैं किचन का काम कंप्लीट करूँगी गाइस। वैसे तो ना मेरा किचन जो है ना छोटा है चाहे लेकिन इसमें सामान पूरा अच्छे से एडजस्ट हो जाता है, दिक्कत नहीं होती है फैमिली के हिसाब से। लेकिन कभी-कभी छोटा लगता है जैसे कि कुछ भी जैसे त्योहारों पे या फिर कभी भी कुछ बनाऊँ ना तो उस टाइम पे स्लैब पूरी भर जाती है क्योंकि एल टाइप स्लैब नहीं है पूरी
एक ही सिंगल स्लैब है जो जहाँ से वहां तक आप देख रहे हो। तो यहाँ पे ना किचन का काम करती हूँ तो खाना वगैरह बनाती हूँ। तो आटे की तरह सब्जियां हो गई, खीर वगैरह और बहुत सारी चीजें बनती है खाने में। तो उनको रखने के लिए ना फिर मैंने टेबल रखी है साइड में, टेबल पे रखनी होती है। या फिर एक्स्ट्रा राशन का सामान होता है, उसके लिए मैंने एक कंटेनर बना के रखा है प्लास्टिक का, उसमें रख देती हूँ। क्योंकि किचन में इतनी ज्यादा जगह नहीं रहती और फिर उसी में मिला के कोई फायदा नहीं होता। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि पुरानी दालें वगैरह रहती हैं, तो जब वो खत्म हो जाती है ना, तब मैं नई वाली दालें मिलाती हूँ। तब तक वो वाली दालें मैं अभी कंटेनर में रहने देती हूँ। जब वो खाली हो जाती है पुरानी दालें, तब मैं डिब्बे में भरती हूँ। इससे पुरानी दालें भी खत्म हो जाती है, वरना फिर वो चलता रहता है, पुराने में पुराना मिलता जाता है। यहाँ पे मेरा पूरा साफ हो गया था, अब सिर्फ मुझे झाड़ू पोछा करना है। तो झाड़ू तो मैंने ऑलरेडी लगा दी थी, अब सिर्फ मुझे पोछा लगाना बाकी। थोड़ी बहुत गंदगी जो थी ना बाहर भी हो गई थी, तो बाहर की भी मुझे सफाई करनी है। तो फिलहाल तो किचन की करूंगी, उसके बाद में फिर बाहर की करूंगी। और फिर मैं जाऊंगी दर्शन करने, क्योंकि इतना लेट हो गई थी। आज तो मैं 7 बज गए मुझे, फिर नहा धो के भी जाना है मुझे, क्योंकि मैं दर्शन शाम को हमेशा ना नहा धो के ही जाती हूँ। वैसे चाहे सुबह नहाती हूँ, लेकिन शाम को भी नहा धो के जाती हूँ। तो फाइनली आप लोगों को मैं अपना किचन दिखा देती हूँ। ये देखो गाइस, मेरा छोटा सा प्यारा सा किचन जो साफ होने के बाद कुछ ऐसा लगता है। अलग ही शाइन आ जाती है। और खासकर इस अलमारी की मैं बात करूँ तो बहुत प्यारी लगती है। ये देखो, इसमें ना मैंने जो मसाले वगैरह रख दिए हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं देखने में। और इधर ये काली मिर्च, लौंग, इलायची रख दी है। मम्मी का ठाकुर जी का सामान इधर रख दिया है। तो यहाँ पे सब कुछ सेट हो गया है अच्छे से, और किचन भी अच्छा लग रहा है देखने में। खाना वगैरह मैंने अभी फिलहाल बाहर रख दिया था बना हुआ। तो गाइस, मेरा किचन आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आज का ब्लॉग इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।